वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग लेखपाल के लिए वैदिक सभ्यता की फर्स्ट वीडियो कर चुके हैं एमसीक्यूज़ की। उससे रिलेटेड दूसरी वीडियो ये है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। दशराग्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? दशराग्य युद्ध मैंने आपको पहले कराया था। इससे जो पहली वाली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट वन आई थिंक, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है। चलिए हम वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं। दशराग्य युद्ध क्या है? ये ऋग्वैदिक कालीन का टाइम का है। तो इसमें क्या था कि दो लोग हुआ करते थे, मतलब दो कबीले हुआ करते थे। मतलब होते तो आर्य ही थे, ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे, जिसमें जो थे दो कबीले हुआ करते थे। दो कबीलों में एक जो था भरत कबीला था, दूसरा पुरु कबीला था, ठीक है। अब भरत कबीले की एक कह लो आप शाखा थी, उसका नाम था त्रित्सु शाखा, ठीक है। और इसमें क्या था कि इसके राजा हुआ करते थे, वो दियोदास थे, ठीक है। और इसी में दियोदास तो नहीं इम्पोर्टेंट है सुदास राजा। ये आगे चल के त्रित्सु कबीले में, मतलब भरत कबीले के त्रित्सु ब्रांच कह लो, ठीक है, त्रित्सु ब्रांच में आगे चल के सुदास नाम का राजा हुआ। तो इसका जो सब लोग अपने धर्म गुरु रखते थे, पंडित रखते थे ना, उस टाइप से ये अपना पुरोहित, सुदास का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र था। कौन था? विश्वामित्र, ठीक है। ये विश्वामित्र इसका पुरोहित था। अब इसने क्या किया, मतलब सुदास का पुरोहित ये था, लेकिन इसने कुछ टाइम बाद सुदास ने अपना पुरोहित उसको हटा के, विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। जिससे क्या हुआ कि इसको गुस्सा आया, विश्वामित्र को गुस्सा आया, और इसने सोचा कि हम सुदास को सबक सिखाएंगे। तो सबक सिखाने के लिए इसने क्या किया? 10 राजाओं का एक ग्रुप बनाया। 10 राजाओं का एक ग्रुप बनाया, है ना। और जिसमें जो 10 राजाओं के लिए ग्रुप था, उसमें पूर्वी कबीला लिया इसने और पश्चिमी कबीला लिया। पूर्वी में अनु, दर्धियु, ये सब कबीले थे। दर्धियु, तुवर्स, पुरु, ये पुरु याद रखिएगा, ठीक है। पूर्वी कबीले में पुरु, ये इंपॉर्टेंट है, पुरु। और पश्चिमी कबीले में इन्होंने लिया अनिल, पक्य, भलानाश। हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चीज़ को। अनिल, पक्य, भलानाश, शिव, विशाल। फिर क्या किया इसको? तो ये 10 राजाओं का हो गया। फिर एक नदी थी, पुरुषणी नदी। तो पुरुषणी नदी के तट पर ही सुदास और इन 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी इसमें सुदास जो है विजयी रहा और 10 राजाओं का जो ग्रुप था वो हार गया, ठीक है। बाकी सब कबीले तो छोड़ गए। फिर लास्ट में क्या हुआ, आगे चल के, कि बस एक भरत कबीला जो था, जिसका राजा सुदास था, वो भरत कबीला और पुरु कबीला। कौन सा कबीला? पुरु। ये पूर्वी कबीले में बताया था मैंने। बस ये दोनों बचे रहे और इन दोनों ने मिलकर एक कुरु नाम का कबीला बना लिया, ठीक है। और कहते हैं कि इसका जो, अगर आपको जैसे दशराग्य युद्ध का जो एक्सप्लेनेशन देखना है, अगर यही आपसे पूछा जाए कि इसका वर्णन, यही हमने लिखा हुआ है कि दशराग्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और कभी कभी कहा जाता है कि तीसरे मंडल में भी इसका वर्णन है, लेकिन आप मेनली 7वें मंडल ही टिक करिएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है, कि तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व मिलता है, कि महाभारत से मिलता है, कि 6वीं शताब्दी से मिलता है। तो इसका आंसर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। हमने आपको पहले बताया था कि वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है, लेकिन उस वर्ण का जो मतलब है क्या है, उस वर्ण का मतलब मैंने आपसे वैसे बताया था कि आर्य एक टाइप से है, ठीक है। और भी इसका दूसरा मतलब भी होता है कि एक आर्य थे और एक दस्यु थे। ये चीज़ नहीं बताइए, ये भी लिख सकते हैं आप, आर्य और दस्यु थे, ठीक। और वैसे जैसे मतलब क्या, क्योंकि देखो ऋग्वेद क्या था, हमारा एक पितृसत्तात्मक राज्य था, ऋग्वैदिक टाइम था। जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वो पितृसत्तात्मक हुआ करता था, मतलब कि पिता ही सर्वोच्च स्थान, पिता का क्या होता था? सर्वोच्च स्थान होता था। पिता कैसा भी आदेश दे सकता था, और इसमें हम पिता को, ऋग्वैदिक कालीन में पिता को हम कुलपा कहते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पिता को ऋग्वैदिक कालीन में क्या कहते थे? तो कुलपा कहते थे, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था का, तो
इसका जो वर्णन है सर्वप्रथम हमें 10वें मंडल से मिलता है। और 10वें मंडल को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो 10वें मंडल को छोड़ के ऋग्वैदिक कालीन समाज में या ऋग्वेद में वर्ण का उल्लेख कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक, हम सबको पता है कि जो इसका 10वां मंडल है ऋग्वेद का, वो बहुत ही नवीन मंडल है। मतलब कहते हैं कि इसका जो निर्माण है आपका वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसका पहला ऋग्वेद काल का पहला और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल इसका ये नवीन है। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का है। अगर हम 10वां मंडल निकाल दें तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहीं पे भी नहीं है ना। पर वही हम आपको बताए थे कि वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है ना। और ऋग्वैदिक आर्यों ने जो है वर्ण को रंग बोला है, रंग बोल के रखा है ना। इन्होंने कहा है दो, और इन्होंने ये भी कहा है कि 2 वर्ण हैं जिसमें से एक जो है आर्य है, आर्य, और दूसरे जो हैं दस्यु हैं। ये भी इन्होंने बता के रखा है। ठीक है, और जो इनके 10वें मंडल में जो वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है ना, वो वर्ण इन्होंने वही बताए हैं कि 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण पता ही है, हम सबको पता है, बहरहाल फिर भी लिख देते हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय गलत हो गया, फिर से लिख दे रहे हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, यहीं पे हम ये भी समझ लेते हैं कि क्योंकि जो 10वां मंडल है वो नवीन मंडल है, इसका निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल की जो समाज की स्थिति थी, मतलब जो गलत लिख रहे हैं, जो समाज था उत्तर वैदिक कालीन समाज जो था वो वर्ण पर आधारित समाज था। ठीक है, और एक आदि पुरुष ने कल्पना की है या उनके मतलब ऐसे सोचा है कि जो है जो मतलब ऐसे माना है कि इन्हीं के जो शरीर से जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई है। तो मुख से इन्होंने माना है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, मुख से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मणों की। ठीक है, और भुजा से, इनकी भुजा से उत्पत्ति हुई है क्षत्रियों की। ठीक है, और इनकी जांघ से उत्पत्ति हुई है वैश्य की। ठीक है, और पैरों से उत्पत्ति हुई है शूद्रों की। किसकी हुई है? शूद्रों की। किससे हुई है? पैरों से, एक आदिकालीन पुरुष के पैरों से हुई है। ठीक है, ऐसा माना है इन्होंने। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, और दशराग युद्ध का किससे मिलता है? 7वें मंडल से मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1008, 1028, 1018 की 1038। ठीक है, तो हम ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। ये बताया भी है मैंने कि ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये। इसमें जो है ऋक जो वर्ड है इसका मीनिंग है रचना करना या श्लोक उत्पादन करना या रचना करना, इस टाइप से इसका मतलब है ना। और जो ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, ऋग्वेद के जितने भी सूक्त हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुति के लिए यूज़ किए जाते हैं, गाने गीत गाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि भक्ति की जो होती है, भाव भक्ति की कह लो प्रधानता होती है। इसका मतलब है जैसे कि ये आर्यों का ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये हमने बताया भी है आपको। और ऋग का अर्थ समझ लीजिए कि रचना करना होता है। ऋग मतलब रचना करना वेद की। ठीक है, और ये जो है इसके अन्य भी जो है सूक्त हैं, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी अगर हम देखेंगे तो ये जो है देवताओं की स्तुति करने की इसमें ज़्यादा उससे रिलेटेड, जिसे देवताओं की स्तुति करे उससे रिलेटेड ज़्यादा सूक्त हैं। और ऋग्वेद की रचना कहाँ से हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना हमने बताया था कि सप्त सैंधव प्रदेश से हुई थी। सप्त सैंधव प्रदेश से ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है कितनी ये क्वेश्चन है ना इसका कि इसमें कितने कुल सूक्त हैं? तो इसमें 10-28 कुल सूक्त हैं। ठीक है, और ये जो संकलन किया था वो किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने किया था। कृष्णद्वैपायन ने बताया ही था मैंने, है ना। और अगर ये पूछे कि जैसे ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसको क्या कहते थे? जो पंडित ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसको होता कहते थे।
ठीक, सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते तो इसलिए हम एक्सप्लेन भी करते चले जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान यहीं पे रखिएगा आप सबके सब। और अगर जैसे ऋग्वेद के बारे में और जाने तो ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, इसके जो होते हैं 3 पार्ट मिलते हैं ऋग्वेद के हमको। ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 10-28 सूक्त होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक बताया था, ये हम बता चुके हैं आपको, साकल, बालखिल्य है ना, और वाष्कल। देखिए ऐसे, साकल, बालखिल्य या है ये, और वाष्कल। साकल में कुल 10-17 सूक्त हैं, बालखिल्य में 11 सूक्त हैं, ठीक है, और वाष्कल में 56। लेकिन वाष्कल जो है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं, मतलब ये उपलब्ध ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। और जैसे और जान लें हम कि ऋग्वेद के जो 2 से 7 तक की जो वो है मंडल है, सबसे पुराने माने जाते हैं। इसके कितने मंडल हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद के, ठीक है। और जैसे अगर जाने हम कि इसका जो ये पता है ना, गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ये गायत्री मंत्र इसी में है, ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और इसकी रचना किसने की थी? वही विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बहुत आता है कि क्वेश्चन आता है इसमें कि सोमदेव का वर्णन कहाँ पर है, कौन से उसमें मंडल में सोम का वर्णन है, सोमदेव का? तो 9वें मंडल में है। किसमें है? 9वें मंडल में सोमदेव का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 10-28 सूक्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? धार्मिक विषय, सामाजिक परिवेश, दार्शनिक विवेचन, सामाजिक व राजनीतिक विवेचन। तो पहले हम समझ लेते हैं ये क्या है, ये है क्या चीज़, एकदम से आ गया, क्या मतलब है इसका, ऐसे तो लर्न कर ले हम, लेकिन हम समझ लेते हैं क्या मतलब है। उपनिषद में हम देख रहे हैं यहाँ 2 वर्ड हैं, उप और निष। उपनिषद अगर हम कर दे, ये हटा दे, ये हटा दे हम, तो उपनिषद है ना, जिसमें से उप प्लस निषद कर दे इसको, ठीक है। उप का मतलब है समीप, उप का मतलब होता है पास में पास, और निषद मतलब होता है बैठना, तो पास में बैठना, ठीक है। तो इसमें जो छात्र जो होते थे गुरु के पास बैठ के ज्ञान सीखते थे, है ना, तो इस चीज को उपनिषद कहते हैं। तो क्या होगा? धार्मिक विषय? नहीं, केवल धार्मिक विषय नहीं सीखते थे वो, सामाजिक परिवेश नहीं, सामाजिक व राजनीतिक नहीं, तो क्या बचा? दार्शनिक चीजें वो सीखते थे, मतलब सारी चीजें रहती थी, वो ज्ञान सीखते थे बैठकर, है ना। समझ में आया? तो क्या आंसर हुआ इसका? दार्शनिक विवेचन, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, श्रम विभाजन, उक्त सभी। तो इसका आंसर है वर्ण व्यवस्था। अभी पढ़ा था ना कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल था, है ना, उसी में वर्ण का उल्लेख किया गया है, वर्ण व्यवस्था का। और ये वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? वही 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। और ये 10वां मंडल क्या था? 10वां और पहला मंडल सबसे नवीन मंडल था, जिसकी रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था यज्ञ, कर्मकांड, मूर्ति पूजा की तांत्रिक अनुष्ठान। तो कर्मकांड इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? बहुविवाह, नगरीय जीवन, कृषि व्यवस्था, धार्मिक जीवन। देखो धार्मिक जीवन तो था, है ना, धार्मिक तो था, कृषि व्यवस्था भी थी, और बहुविवाह तो था ही, पुराने में जानते ही हैं आप लोग। तो क्या नहीं था? नगरीय जीवन नहीं था। नगरीय जीवन थोड़े ना था उस टाइम पे, तो इसका आंसर क्या हुआ? नगरीय जीवन। नेक्स्ट, पंतजलि की रचना बताओ। अष्टाध्यायी, महाभाष्य और दिव्य वदान। तो क्या इसकी थी? पंतजलि की कौन सी रचना थी? महाभाष्य थी। कौन सी रचना थी? महाभाष्य। नेक्स्ट, पढ़नी कौन थे? पढ़नी एक इतिहासकार थे, कि चिकित्सक थे, कि जैन विद्वान थे, कि व्याकरण विद्वान थे? तो पढ़नी क्या थे? एक व्याकरण विद्वान थे। इनकी रचना भी है, पढ़नी की क्या है रचना? यही अष्टाध्यायी जो लिखी हुई है, ये अष्टाध्यायी इन्हीं की है। नेक्स्ट, आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? बाल गंगाधर तिलक के, कि शंकराचार्य की, कि एनी बेसेंट के, कि स्वामी विवेकानंद के? तो
बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में बताया कि ये कहाँ से आए हैं, क्या है ये, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया इनके बारे में काफ़ी कुछ। ऋग्वेद सभ्यता में कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी कि शहरी जीवन का पतन हुआ। ऋग्वेद की जो ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उसमें क्या था, कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी कि शहरी जीवन का पतन हुआ था, कि पत्थर की मूर्तियों की यहाँ पूजा होती थी, कि सती प्रथा का प्रचलन था, है ना। तो इसमें क्या था, शहरी जीवन का पतन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक युग में क्या था, इसका ये मतलब है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। उत्तर वैदिक युग में जो था, मजबूत गणराज्य थे, कि पैतृक परिवार थे, कि सहकारी खेती थी, कि सामाजिक और आर्थिक समानता थी, सामाजिक और आर्थिक समानता थी। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था ना कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, ये पितृसत्तात्मक होते थे। उत्तर वैदिक कालीन के जो भी परिवार होते थे ये पितृसत्तात्मक होते थे। इसी में हम पिता को क्या कहते थे, पिता को कुलपा कहते थे। इसमें पिता जो भी आदेश देता था वो फॉलो करना होता था, उन्हीं की मानना जाती थी, मम्मी मतलब कुछ नहीं कह सकती थी, ऐसी बात होती थी वहाँ पर। तो क्या आंसर होगा इसका, पैतृक परिवार। वैदिक युग में मना का अर्थ था धन, वजन, बुद्धि, प्रतिष्ठा। तो मना का अर्थ होता था धन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में शहरी जीवन था, जाति प्रथा थी, कि मूर्ति पूजा का प्रश्न था, कि नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज को मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख के रखा है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। नृत्य की मूर्ति नहीं, नृत्यिका की मूर्ति पाई गई थी ना सिंधु घाटी सभ्यता से, वही चीज। नेक्स्ट, भाग व बलि क्या थे, परिवहन व्यवस्था थी, कि सैनिक प्रबंध थे, कि प्रशासनिक विभाग थे, कि राजस्व के साधन थे। तो भाग और बलि आपके राजस्व के साधन थे। ठीक है। प्राचीन साहित्य में विवाह के प्रकार थे, कितने प्रकार के विवाह होते थे, 5 प्रकार के, कि 8 प्रकार के, कि 9 प्रकार के, कि 6 प्रकार के। तो कितने प्रकार के विवाह होते थे, 8 प्रकार के। देखते हैं कि क्या मतलब 8 प्रकार के क्या विवाह होते थे। सबको वैसे भी ये विवाह वाला बड़ा मजा आती है जानने में। तो क्या था, विवाह जो है इस टाइम पे बड़ा पवित्र संस्कार माना जाता था, है ना। एक हम लोग का गृह सूत्र है, ये सब हम आपको बताएंगे, गृह सूत्र। ठीक है, तो इस सूत्र में ही ये 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है या वर्णन मिलता है। इसमें जो थे, पहला जो था देखते हैं, ब्रह्म विवाह था। ब्रह्म विवाह, ये हा है, ठीक है, ब्रह्म विवाह। ठीक, इस ब्रह्म विवाह को सबसे हम उत्तम प्रकार का विवाह कहते थे, मतलब ये सबसे बेस्ट होता था। इसमें ये हम लोग का कह सकते हो कि आधुनिक विवाह भी है, मतलब जो अभी हम लोग का जो नॉर्मल विवाह होता है, अगर जिसकी शादी हो गई तो उसके जितने भी विवाह हुए जैसे भी, तो ये ब्रह्म विवाह ही हुए हैं, हम सब के ब्रह्म विवाह हुए। इसमें क्या होता था कि जो पिता होता था वो वर को घर बुलाता था, वर को एक घर बुलाता था और अपनी कन्या को दे देता था, है ना। तो इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, और ये जो है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। और दूसरा विवाह होता था दैव विवाह। दैव विवाह, इसमें क्या होता था कि मतलब इसमें जो है पिता क्या करता था, जो कन्या का पिता होता था, मतलब जो लड़की का पिता होता था, वो एक यज्ञ का आयोजन कराता था, मतलब एक यज्ञ करवाता था। और जो भी यज्ञ कर रहा होता था, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा होता था, उसको अपनी पति पुत्री देता, कहता ले जाओ, कन्यादान में दे दी। इसे दैव विवाह कहते। बताओ उस बच्ची का भी क्या हुआ, जिसको कन्यादान बताओ करवाया यज्ञ और दे दी पुत्री अपनी, है कि नहीं, कितना बेकार होता था। फिर दूसरा तो देख लिया ना हमने। फिर तीसरा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था कि इसमें जो होता था, कन्या का जो पिता होता था धार्मिक कार्यों के लिए वर से, जो उसका दूल्हा होता था लड़की का, उससे एक गाय ले लेता था, गाय और बैल, गाय बैल की जोड़ी ले लेता था और अपनी पुत्री दे देता था, मतलब शादी कर देता था उसकी। फिर है चौथा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता था कि ये शादी तो कर देता था पिता, लेकिन कहता था कि तुम दोनों लोग साथ साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, मतलब सारी चीज़ें साथ साथ में करोगे। तो इससे क्या होता था कि पिता जो है एक उसके जो दूल्हा होता था या वर होता था, तो उससे एक प्रकार का प्रॉमिस ले लेता था, ठीक है, कि तुम लोग साथ साथ में सारे काम करोगे। ठीक, फिर क्या है, असुर विवाह। 5वां विवाह क्या हुआ, असुर विवाह।
आसुर विवाह, ये सबसे बेकार होता था। ये विक्रय विवाह होता था, मतलब जो पिता होते थे अपनी पुत्री को बेच देते थे, ठीक है, बेच देते थे और शादी कर देते थे, मतलब बेच ही देते थे समझो तो। फिर गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह बहुत से लोगों ने लव मैरिज की होगी, तो ये वही है गंधर्व विवाह। इसमें माता पिता को जानकारी नहीं होती थी और जो स्वयंवर होता था, पुराने जमाने में सुना है ना स्वयंवर होता था, तो ये स्वयंवर एक टाइप का यही गंधर्व विवाह ही कहलाता है। और फिर 7वां राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या था, ये एक टाइप का अपहरण विवाह था और जो क्षत्रिय होते थे उनको इस विवाह की मान्यता प्राप्ति की, भैया तुम क्षत्रिय हो तो ले तुम कर ले राक्षस विवाह, भगाई के ले जाओ, हैं, अपहरण करो और शादी बना लो। फिर 8वां पैशाच विवाह, 8 प्रकार के बताए ना पैशाच विवाह। इसमें ये सबसे बुरा होता था, सबसे बुरा, ज़बरदस्ती गलत तरीके से, है ना, तो शादी करते थे। ये सबसे बेकार था, बहुत ही बेकार होता था, ठीक है ना। तो 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हम लोग ने देखे, एक तो ब्रह्म देखा, एक दैव देखा, एक आर्ष देखा, एक प्रजापत्य देखा, प्रजापत्य, फिर असुर देखा, फिर गंधर्व देखा, फिर राक्षस देखा और फिर पैशाच देखा। पैशाच, इसको नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो ये जो थे आपके 8 प्रकार के विवाह थे, 8 प्रकार के विवाह थे और ये ग्रह सूत्र में मिलते हैं 8 प्रकार के विवाह, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया है, अंकोरा, बोगसकोई, हित्ती कि इस्तांबुल। तो इसका आंसर है बोगसकोई, ठीक है। क्या मतलब है, एक बोगसकोई का अभिलेख मिला था हमें 1400 ईसा पूर्व। ये जो है पश्चिमी एशिया कह लो या एशिया माइनर कह लो या इस टाइम पे टर्की, तो इसमें बोगसकोई एक जगह है, ठीक, वहाँ पे एक हमें अभिलेख मिला बोगसकोई का अभिलेख, ठीक है। और इसमें क्या है, इस अभिलेख में 2 जातियों का वर्णन है, खत्ती और मितनी, इन दोनों के बीच की दोस्ती मतलब संधि का वर्णन किया गया है। और इसमें मतलब जैसे जो खत्ती और मितनी के बीच में जो संधि हुई है उसमें हमने कुछ देवताओं को साक्ष्य बनाया है कि हाँ भाई इनकी प्रेजेंस में ये जो है पार्शली कोलैप मतलब कह लो कि संधि हुई है। इसमें जो देवता थे, जो साक्ष्य जिनको बनाया गया था कि ये साक्षी हैं, इंद्र देवता थे। बोगसकोई के अभिलेख में जो खत्ती और मितनी के बीच में जो संधि हुई थी उसमें जो 4 देवता थे उसमें जो साक्षी थे उनके नाम एक इंद्र हैं, एक मित्र हैं, एक वरुण है और एक नासत्य है। नासत्य, ठीक है। इन चारों में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य में अग्नि देवता का उल्लेख नहीं है ना। बोगसकोई में जो ऋग्वेद के हमारे सबसे इम्पोर्टेंट या प्रमुख देवता है ऋग्वेद के, अग्नि देवता ना, हमको पता है, तो इसमें अग्नि देवता का उल्लेख नहीं दिया हुआ है, बाकी देवताओं का है। और जो आपको पता है जो इसमें नासत्य देवता है ना, नासत्य देवता ये हमारे ऋग्वेद के अश्विन देवता हैं, इनसे इनको वो किया गया है कि ये जो नासत्य हैं ये हैं हमारे ऋग्वेद के अश्विन देवता हैं, है ना। और बोगसकोई से एक हमें किकुली नाम का जो है ग्रंथ मिलता है जो मितनी लेखक ने लिखा है ना। बस ये तो चलो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का अभिलेख, तो यही है एशिया माइनर, जगह है मध्य एशिया, आज का टर्की। तो आज के टर्की में बोगसकोई अभिलेख मिला जो कि 1400 ईसा पूर्व लिखा गया था, है ना। तो ये बोगसकोई में तो पाया जाएगा, ये समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, इस अभिलेख में बस इतना है कि खत्ती और मितनी के बीच संधि हुई और संधि में 4 देवता साक्षी बने, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में पढ़ाई था, विश्वामित्र जी ने रचना की थी इसकी। नेक्स्ट, वैदिक काल में शासन का सामान्य रूप क्या था, कुलीन तंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है राजतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी इसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे पिछली बार कुछ चीज़ें बताई थी।
अगर आप दोस्तों मेरी वीडियो कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए, आपका यूपीपीसीएस का पेपर हो या लेखपाल का पेपर हो या वीडियो का हो, तो मेन तो हम लेखपाल को टारगेट करते हुए हम यूपीपीसीएस और आरओ भी टारगेट कर रहे हैं। उसमें हम जो भी टॉपिक आपको कराएंगे उसके हम सारे एमसीक्यूज़ कराएंगे, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं वो सारे के सारे कराएंगे। और केवल एमसीक्यूज़ नहीं, साथ में हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़। हाँ, तो दोस्तों हम ये कह रहे थे आप लोग से कि अगर आप हमारी वीडियो कर रहे हैं तो आपको, जैसे वैदिक संस्कृति हमने की, तो वैदिक संस्कृति के हम जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एमसीक्यू सारे कराएंगे। और बीच बीच में हम जैसे आप बताते चले जाते हैं तो हम बता के आपको सारी चीज़ें क्लियर, थ्योरी भी उसकी क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक, तो आपको ये करने के बाद आप वैदिक संस्कृति से कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे नहीं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और साथ इसी के साथ में हम एक थ्योरी बेस भी बताएंगे, जिसमें हम लिख लिख के आपको सब कुछ नहीं बताएंगे, हम केवल आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। जैसे कहानी नहीं होती, तो ये हिस्ट्री एक कहानी की तरह ही है कि कहानी की तरह आप सुनते जाइए और 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि क्या क्या होता था। जैसे राजा राम और सीता जी की कहानी हमें क्या सुननी पड़ती है? नहीं, रामायण हमें रटी हुई है, हमें पता है, क्यों हम उसको कहानी की तरह लेते हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं कि वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य हमारे 4 वेद हैं और क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है और उपनिषद है। वैदिक साहित्य पूछेंगे तो 4 वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, आरण्यक आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। वैदिक साहित्य को और क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य को श्रुति कहते हैं, औपौरुषेय कहते हैं, नित्य कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है पहली वीडियो में, देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि वैदिक साहित्य का भाग क्या उपवेद है, तो उपवेद नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रख रखा है। क्वेश्चन देखिए, कौन वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपवेद और उपनिषद। तो वेद भी है, आरण्यक भी है, उपवेद भी है, उपनिषद भी है, तो क्या नहीं है? सॉरी गलत बोल दिया मैंने। वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य का अंग है, आरण्यक है और उपनिषद है। उपवेद इसका ग्रंथ नहीं, इसका अंग नहीं है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये होता क्या है? वेद तो हमने समझ लिए। अभी हम आप देख रहे होंगे कि अभी हम केवल ऋग्वेद से संबंधित ही चीज़ें कर रहे हैं। ऋग्वेद जहाँ मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद हम सामवेद उठाएंगे, फिर अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद, क्योंकि ऋग्वेद थोड़ा कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए इससे रिलेटेड हम बाकी चीज़ें जान लेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद क्या लिखा है। तो अभी हम आपको केवल ब्राह्मण ग्रंथ बताएंगे, और ब्राह्मण ग्रंथ बताएंगे तो हम इन चारों के साथ ही में बता देंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर आरण्यक बताएंगे, फिर उपनिषद बताएंगे। तो देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेदों के गद्य भाग हैं जिससे हमें वेदों को समझने में सहायता मिलती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने वेद लिखा है तो वेद तो भाई सूक्तियों में होंगे। जैसे ऋग्वेद है वो तो सूक्तियों में लिखे हुए हैं ना, उसमें तो मंत्र है बहुत सारे। तो क्या हम और आप जैसे लोग इंग्लिश मीडियम सबके सब बच्चे आजकल के पढ़े होते हैं, या ठीक है हिंदी मीडियम भी पढ़े हुए हैं बच्चे, तो भी उनकी संस्कृत थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग है, संस्कृत में थोड़ा फर्क है, लेकिन सूक्त तो हमारे सब संस्कृत में। तो क्या ऐसे में हमें ऋग्वेद समझ में आएगा या उससे रिलेटेड चीज़ें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। तो इसीलिए इसको एक कहानी की तरह थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। गद्य मतलब थ्योरी, गद्य मतलब थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, और जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। मतलब वेदों को जो थ्योरी के भाग में जो लिखते हैं, मीन्स वेदों की जो थ्योरी है उसको हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के और मतलब इस तरह चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अपनी अपनी थ्योरी है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 हैं, एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, एक कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? महिदास। महिदास की माता का नाम क्या है? इत्रा। इत्रा इनकी माता का नाम था, इसीलिए इनको हम महिदास ऐत्रेय कहते हैं। और महिदास ऐत्रेय कहने के कारण ही ये जो हमारा ग्रंथ है ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा। बात समझ में आया? और इसमें क्या है, इस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में सोमयज्ञ का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये किसने लिखा था? ये कुशितक ऋषि ने लिखा था, और इसी कौशितकी ब्राह्मण को हम शंखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। तो ऋग्वेद की 2 थ्योरी हैं जिनको हमें समझने में, जिससे ऋग्वेद को सहायता मिलती है। एक हो गया मेरा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, एक हो गया कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर हुआ? अब ब्राह्मण ग्रंथ समझ में आ गया। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण ग्रंथ का थ्योरी हो गई, इसका वेदों को समझने के लिए जो थ्योरी चाहिए वो हो गए। ठीक है, और क्या है ऋग्वेद की 2 थ्योरी और या 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? एक ऐत्रेय ब्राह्मण, एक कौशितकी ब्राह्मण। क्योंकि इसे महिदास ने लिखा था, है ना, इसलिए महिदास ने लिखा था, और महिदास की माता का नाम इत्रा था, तो इसलिए इन्हें महिदास ऐत्रेय कहा। क्योंकि ये महिदास ऐत्रेय हुए इसलिए ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा जो लिखी हुई ऋग्वेद की थ्योरी वो ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाई। ठीक, नेक्स्ट
सामवेद का ब्राह्मण, अभी सामवेद के बारे में जानेंगे, लेकिन हमने सोचा कि ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा ही रहे हैं आपको, तो सबके ब्राह्मण ग्रंथ एक साथ समझा दे, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब तो थ्योरी हुआ, तो सबकी कुछ ना कुछ थ्योरी होगी। ठीक, तो देखते हैं सामवेद की जो थ्योरी है या ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से, तांडेय ब्राह्मण ग्रंथ और जामिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। उसका कौन सा था, ऋग्वेद का ऐत्रेय था और कौशितकी था। इसका क्या है, तांडेय ब्राह्मण ग्रंथ और जामनीय ब्राह्मण ग्रंथ है। तांडेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है बहुत बड़ा है, ये 25 अध्यायों में विभक्त है, इसीलिए इसे हम पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं और इसे हम अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। और जो हमारा तांडेय ब्राह्मण है ना, तांडेय ब्राह्मण, इसका जो परिशिष्ट है उसे क्या कहते हैं, षड्विश ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हम सब आपको बताते चले जा रहे हैं। ठीक, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, हम सब जानते हैं, अभी जब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। यहाँ जान लीजिए कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो थ्योरी है ना, वो शतपथ ब्राह्मण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, इसे किसने लिखा, याज्ञवल्क्य ने लिखा। और कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय ब्राह्मण, इसका जो ब्राह्मण है कृष्ण यजुर्वेद का वो तैत्रीय ब्राह्मण है। तो यजुर्वेद के 2 हो गए, एक शतपथ ब्राह्मण, एक तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, एक शतपथ ब्राह्मण, एक तैत्रीय ब्राह्मण। क्लियर। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण, किसने लिखा, गोपद ऋषि ने। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि गोपद ब्राह्मण किसका ग्रंथ है, अथर्ववेद का, या आपको 4 दे दिए, गोपद ब्राह्मण दे दिया, शतपथ ब्राह्मण दे दिया, ऐत्रेय ब्राह्मण दे दिया और बगल में लिख दिया सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या जो भी। ठीक है, तो उसमें आपको सही मिलान करके बताना होगा। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।